नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम भारत में टाइगर रिजर्व्स को कवर करेंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधा सवाल बन जाता है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं उनका 80% भारत में पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने इसको ध्यान में रखना है, सीधा सवाल बन सकता है। हमारे भारत में 57 टाइगर रिजर्व्स हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत गवर्न किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर को मैंने ऑलरेडी अच्छे से कवर किया है, यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आपको वो लेक्चर देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे जो 57 टाइगर रिजर्व्स हैं इन्हें एडमिनिस्टर कौन करता है? NTCA, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पहली ही स्लाइड में आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए। सबसे पहला कि पूरी दुनिया के जितने भी टाइगर्स हैं उनका कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 80%। दूसरा, हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 57। टाइगर रिजर्व्स किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर्स। एडमिनिस्टर कौन करता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 1972 में हमारे भारत में मात्र 1800 टाइगर्स थे, लेकिन भारत की टाइगर पॉपुलेशन समय के साथ काफ़ी बढ़ी और 2018 में ये 2967 यानी कि 2967 हो गए। ये बताता है कि हमारे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, इसीलिए इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अब ये भी आप सबको पता है कि टाइगर हमारे भारत का नेशनल एनिमल भी है, नेशनल स्टेटस इसे मिला है। टाइगर हमारे भारत में 1973 में नेशनल एनिमल बना था, इससे पहले लायन था। तो ये पूछा जा सकता है हमारे भारत का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। कब बना था? 1973 में। टाइगर से पहले कौन था नेशनल एनिमल? तो कौन था? लायन था। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इसको IUCN रेड डाटा बुक के अंडर इंडेंजर्ड माना गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 के अंडर रखा गया है। फिर आता है प्रोटेक्शन प्रोविजंस। अब देखिए, आप टाइगर को मार नहीं सकते हो। टाइगर को तभी मारा जा सकता है जब या तो वो डिसेबल्ड है या फिर वो बीमार है, यानी उसको कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, और अगर वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पोज कर रहा है। अदरवाइज अब भारत में टाइगर को वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो कई ऐसे टाइगर्स हैं जिन्होंने 1-2 बार ह्यूमंस को काटा या खाया, उसके बाद फिर उनका खून उनके मुंह में लग गया, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस को अटैक करने लगे, खाने लगे, तो अंत में फिर उनको मारना पड़ा था। तो ऐसे भी कई हुए हैं, लेकिन अगर कोई कंक्रीट रीज़न नहीं है जो यहाँ पे लिखा है कि कोई डिजीज़ है या डिसेबल्ड है या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए कोई थ्रेट पोज कर रहा है, तो आप टाइगर को नहीं मार सकते हो। ये ग्राफ आपको बताता है टाइगर की पॉपुलेशन ग्रोथ जो भारत में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर और इसकी कंजर्वेशन की सक्सेस की, ओरिजिन और ग्रोथ। प्रोजेक्ट टाइगर को हमारे भारत में 1973 में लॉन्च किया गया था, जिस समय सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे और 1800 टाइगर्स हमारे भारत में थे, जबकि 1900 में हमारे भारत में 40,000 टाइगर्स थे, लेकिन 1973 आते आते सिर्फ 1800 टाइगर्स रह गए। इसके साथ साथ आज 57 रिजर्व्स हैं हमारे पूरे के पूरे भारत में और 18 टाइगर रेंज स्टेट्स हमारे भारत में है। इससे भी सवाल बन सकता है, बताइए हमारे भारत में कितनी टाइगर रेंज स्टेट्स हैं? तो 18 हैं। अब ये प्रोजेक्ट कोर और बफर स्ट्रेटेजी के ऊपर ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे जो कोर एरियाज़ हैं उनके पास लीगल स्टेटस होता है नेशनल पार्क्स का या सेंचुरीज़ का, और जो बफर एरियाज़ हैं उन्हें मल्टीपल यूज़ जोन्स की तरह मैनेज किया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो इसको 1936 में क्रिएट किया गया था। ये पहला एरिया है जिसको टाइगर कंजर्वेशन के लिए भारत में डेडिकेट किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है आपने। और ओरिजिनल 9 टाइगर रिजर्व्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर जो बने थे, जो यहाँ पे हमने देखे कि 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो 9 टाइगर रिजर्व्स थे, उनमें से ये एक था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे ये सवाल भी कई बार आया है कि इसको क्रिएट कब किया गया था? 1936 में। और ये भी ध्यान रखना आपने कि टाइगर कंजर्वेशन जो है भारत में, उसके लिए पहला जो एरिया डेडिकेट हुआ है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है। राइट आंसर मैं आपको वीडियो के आगे दूंगा। अब कोर और बफर जोन्स क्या होती हैं? सबसे पहले बात करते हैं कोर जोन की। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है जहाँ पे बायोटिक डिस्टर्बेंस से इसको फ्री रखा गया है और फॉरेस्ट्री ऑपरेशन से फ्री रखा गया है। यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस
ग्रेजिंग या ह्यूमन डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी अलो नहीं है। यानी जो कोर जोन है वहाँ से आप फॉरेस्ट की कोई भी जैसे लकड़ी ले आए या ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। इसको स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा नोटिफाई किया जाता है इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमेटी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसी एक्सपर्ट कमेटी के साथ कंसल्ट करके इसे नोटिफाई करती हैं। दूसरा आता है बफर जोन, एरिया पेरिफल टू द कोर हैबिटेट। जैसे सबसे पहले ये मान लो ये आ गया कोर एरिया, फिर उसके बाहर जो होगा ऐसे करके ये होता है बफर एरिया। इसका एम क्या होता है कि सप्लीमेंट्री हैबिटेट प्रोवाइड करना डिस्पर्सिंग टाइगर्स को, कि मान लो यहाँ पे टाइगर्स हैं, अब ये मान लो डिस्पर्स हो गए तो चलो ये एरिया भी इनके लिए दे दिया गया ताकि थोड़े समय ये यहाँ रह सकते हैं, बाद में दोबारा ये अपने कोर एरिया में जा सकते हैं। और यहाँ पे एक स्कोप भी होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ कोएग्जिस्टेंस ये करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो बफर एरिया आपके पास है यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलो किया जाता है, कोर एरियाज़ में बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो बफर एरिया में की जा सकती हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लिमिट्स होंगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अलो करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ को अलो नहीं करना है, ये साइंटिफिक क्राइटेरिया होता है जिसको ग्राम सभा और जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके साथ कंसल्टेशन पे बनाया जाता है, कौन कौन सी लिमिट्स यहाँ पे होंगी, कौन सी नहीं होंगी। टाइगर सेंसस के मेथड्स, अब जब हम कह रहे हैं कि 1900 में इतना था, 73 में इतना था, 2018 में इतना है, तो इनकी गिनती कैसे होती है, इनके मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है पगमार्क सेंसस टेक्निक। ये क्या होती है? ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे टाइगर के पगमार्क्स के जो इम्प्रिंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी मदद से इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको सिर्फ टाइगर अकरेंस के इंडेक्स की तरह देखा जाता है कि अगर मान लो कहीं पे पगमार्क हैं तो ये बताता है कि यहाँ पे टाइगर प्रेजेंट है, लेकिन अब उसको गिनती में नहीं यूज़ किया जाएगा, पहले गिनती में यूज़ किया जाता था। और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस भी इसके माध्यम से आज के समय देखी जाती है। दूसरा आपके पास आता है कैमरा ट्रैपिंग। ये मॉडर्न मेथड है जहाँ पे टाइगर्स के फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और फिर इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है बेस्ड ऑन उनके जो यूनिक स्ट्रिप पैटर्न्स हैं। तो अलग अलग जो स्ट्रिप पैटर्न्स हैं उनके माध्यम से हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं और उनके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। तीसरा आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेटेस्ट टेक्निक है जहाँ पे डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके स्कैट्स से। स्कैट्स समझते ना क्या होता है? जो फीकल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल है। तो यहाँ पे एक्यूरेट जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ये प्रोवाइड करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चौथा आता है एम स्ट्राइप्स। एम स्ट्राइप्स यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको पूरे भारत के टाइगर रिजर्व्स में एनटीसीए के द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया था। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर सेंसस मेथड्स, इसकी मदद से टाइगर्स की सेंसस होती है। अब एक लिडार बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाएगा पहली बार वाटर और फोडर जो है एनिमल्स को वो प्रोवाइड करने के लिए फॉरेस्ट में, ताकि जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके। अब हम बात करते हैं टाइगर सेंसस रिजल्ट्स 2018-19 की। देखिए 2014 में 2226 टाइगर्स थे, लेकिन 2018-19 में 2967 2967 टोटल टाइगर्स भारत में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर है टाइगर्स का 526। ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है कर्नाटका में 524। तो यहाँ पे 2 का ही गैप है, वैसे आगे पीछे भी हो सकता है। अगर आप लेट इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार नेट में जाके चेक कर लीजिएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर टाइगर्स का 526 मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में 524 है। बाद में अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार इन्हें चेक कर लीजिएगा इंटरनेट में। फिर थर्ड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन उत्तराखंड में है 442। एमपी की ग्रोथ यहाँ पे 71% है, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज़ हमें यहाँ देखने को मिला है। और 64% इंक्रीज़ हमें महाराष्ट्र में देखने को मिली है। सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, सेकंड हाईएस्ट नंबर कर्नाटक में है, सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ महाराष्ट्र में है, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में है और हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज भी मध्य प्रदेश में ही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा बक्सा वेस्ट बंगाल में, पलामाऊ झारखंड में और डंपा मिजोरम, ये भी रिजर्व्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है। तो फिर ये रिजर्व्स क्यों बने? क्योंकि इनका जो हैबिटेट है ये सूटेबल है टाइगर्स के लिए। अब हम एनटीसीए की बात करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। इसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। ईयर याद रखना है। देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो ये कि एनटीसीए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो कब हुई थी? 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
अभी इसको बनाया क्यों गया था, क्योंकि एक टाइगर टास्क फोर्स थी, उसने रिकमेंड किया था कि हमारे पास एक इस प्रकार की अथॉरिटी होनी चाहिए। अब इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजंस के तहत बनाया गया था और इसको 2006 में अमेंड किया गया था ताकि टाइगर कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके एज पर पावर्स एंड फंक्शंस असाइन टू इट। जो भी पावर और फंक्शंस इसे दी गई हैं। ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले GTF आता है, ग्लोबल टाइगर फोरम। इसे 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल टाइगर फोरम है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सवाल बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। कब बना था, 1994 में। अब ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो एक्सक्लूसिवली टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर काम करती है। और यहाँ सवाल बन सकता है कि कितने देश, कितनी कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, तो 14 टाइगर रेंज कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं ग्लोबल टाइगर फोरम। दूसरा आपके पास आता है TX2 गोल। ये ग्लोबल कमिटमेंट थी कि 2022 तक वर्ल्ड के जो वाइल्ड टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को डबल किया जाए, जो 2006 की बेसलाइन थी। यानी 2006 में जितने ग्लोबल टाइगर्स थे उनके नंबर को 2022 तक डबल किया जाए। इसको ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव और ग्लोबल टाइगर फोरम के तहत WWF के द्वारा यानी वर्ल्ड वाइड फंड इसके द्वारा सेटअप किया गया था और भारत ने इसके जो टारगेट्स थे उन्हें ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तीसरा आपके पास आता है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI। इसको 2008 में लॉन्च किया गया था एज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों के ग्लोबल अलायंस की तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटीज़, और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी थे। 2013 में इनका जो स्कोप था वो ब्रॉडन हुआ और यहाँ पे इन्होंने स्नो लेपर्ड्स को भी इंक्लूड किया था। फिर आता है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। 2010 में 13 जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, और इन्होंने ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को इंडोर्स किया था जिसका एम था कि 2022 तक जो वाइल्ड टाइगर्स हैं उनका नंबर डबल किया जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत ने ऑलरेडी इसको अचीव कर लिया है। अब हम बात करते हैं CAITS की, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये क्राइटेरियाज़ को सेट करता है जो अलो करता है टाइगर साइट्स को, क्योंकि अगर अच्छी मैनेजमेंट होगी तो सक्सेसफुली टाइगर कंजर्वेशन हो सकती है। ऑफिशियली इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। TX2 का ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसका एक ग्लोबल गोल था कि 2022 तक वाइल्ड टाइगर नंबर्स को डबल किया जाए। अब भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें से जो 14 हैं उन्हें कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रीडिशन मिली है, जिसमें आते हैं मानस, काजीरंगा, ओरांग, सतपुरा, कान्हा, सुंदरबंस, दूधवा, वाल्मीकि, पेंच, पन्ना, परम्बिकुलम, बांदीपुर, मुदुमलाई और अनामलाई। इन सारों को क्या मिला है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक्रीडिशन, CAITS एक्रीडिशन। अब CAITS जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है 7 पिलर्स और 17 एलिमेंट्स के ऊपर जो क्रिटिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं, और इन्हें टाइगर और जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया है। और इनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि टाइगर्स के लिए सेफ हेवंस को इंश्योर किया जाना चाहिए। टाइगर कंजर्वेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो लिए गए हैं, सबसे पहले लीगल स्टेप्स, तो उसमें आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से लेके 6 तक की जो अमेंडमेंट्स हैं। फिर आते हैं इनेबलिंग प्रोविजंस फॉर NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फिर आते हैं क्रिएशन ऑफ टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो यहाँ पे टाइगर्स और बाकी जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके लिए क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी बना है। और यहाँ पे अगर मान लो टाइगर रिजर्व्स में कोई भी ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, उसके लिए पनिशमेंट को भी इन्हेंस किया गया है। देखो, एक तो है ये टाइगर कंजर्वेशन और प्रोजेक्ट टाइगर। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है। इन्हें मैंने ऑलरेडी अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है, आप देख सकते हैं। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके साथ साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव की शुरुआत करी थी, इंटरनेशनल अलायंस फॉर बिग कैट। बिग कैट्स में टाइगर्स और बाकी जितने भी बिग कैट्स हैं वो सब आ जाते हैं। तो हालांकि इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था, लेकिन कई कंट्रीज़ हैं जो इस अलायंस का मेंबर हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अलायंस फॉर बिग कैट, या यूँ कहो कि बिग कैट अलायंस। तो इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स। यहाँ पे एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन किया गया है। पोचिंग होता है शिकार, तो शिकार को ना किया जाए,
एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ इन्हें स्ट्रेंथन किया गया। यहाँ पर स्पेशल स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं पेट्रोलिंग के लिए, खासकर मॉनसून पेट्रोलिंग के लिए। यहाँ पे स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं चीफ मिनिस्टर्स के अंडर, और यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशंस को भी इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे STPF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्सेस को भी क्रिएट किया गया है। फिर आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यहाँ पे बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है हमारे भारत में नेपाल के साथ कि किसी भी प्रकार का ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड ना हो। क्या होता है ना कि भारत में टाइगर्स को मार के बेचा जाता है, तो नेपाल के माध्यम से फिर उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हैं। तो एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी नेपाल के साथ कि इस प्रकार की कोई भी ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड ना हो, क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पे कोई इतनी चेकिंग नहीं है जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, LOC एंड ऑल। लेकिन यहाँ नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर ओपन है, तो यहाँ पे इजीली इस प्रकार के इलीगल ट्रेड्स किए जा सकते हैं। इवन हमारे भारत में जो आतंकवादी भी आते हैं वो भी कई बार नेपाल के माध्यम से आते हैं। फिर टाइगर कंजर्वेशन के लिए चाइना के साथ हमारा एक प्रोटोकॉल भी है। यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी हमारी एग्रीमेंट है रॉयल बंगाल टाइगर की कंजर्वेशन के ऊपर। और यहाँ पे सब ग्रुप हैं टाइगर और लेपर्ड कंजर्वेशन की, किसके साथ? रशिया के साथ। फिर यहाँ पे हम पार्टी हैं साइट्स की, जहाँ पे लैंडमार्क डिसीजन लिए जाते हैं अगेंस्ट ब्रीडिंग टाइगर्स फॉर ट्रेड। तो ट्रेड के लिए टाइगर्स की ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए ऑलरेडी हमारे भारत में लिए गए हैं। कुछ लीगल हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेशन हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये नलामल्ला हिल्स में लोकेटेड है, कृष्णा रिवर के साथ साथ। कृष्णा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है और ये दोनों स्टेट्स में पाया जाता है। पहले तो ये दोनों एक ही थी, लेकिन अब अलग हो गई हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये वाला जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये दोनों स्टेट्स में पाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो एक सवाल तो ये बन सकता है कि बताओ भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दूसरा कि ऐसे टाइगर रिजर्व का नाम बताओ जो कि 2 स्टेट्स में फैला है। तो क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कौन कौन सी 2 स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। दूसरा आता है स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व। ये बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में है। ये भारत का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र के वार्धा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। यहाँ पे बोर डैम भी है और ये रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल कंजर्वेशन एरिया, डिस्पाइट कि इसका स्मॉल साइज़ है, छोटा है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है कंजर्वेशन के लिए, टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए। अब हम नोटेबल टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में एक आता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है भारत का, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहले इसको हेली नेशनल पार्क बोला करते थे। पहला नेशनल पार्क है एशिया का। लोकेटेड है ये नैनीताल और पौली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर रामगंगा रिवर फ्लो करती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये सारे आपने ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भारत में कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1936 में। पहले इसका क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। ये पहला नेशनल पार्क है एशिया का, ये भी पूछा जा सकता है। ये नैनीताल और पौली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और रामगंगा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। सवाल बन सकता है कौन सी गंगा फ्लो होती है? रामगंगा। फिर आता है दूधवा टाइगर रिजर्व। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तेराई बेल्ट जो है ये जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के मार्शी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल के साथ लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। ये इकलौती ऐसी प्लेस है यूपी में जहाँ पे आपको टाइगर्स भी मिलेंगे और राइनोज भी मिलेंगे। बिली अर्जन सिंह के द्वारा यहाँ पे काफ़ी कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए थे, उसके लिए ये फेमस है दूधवा टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व ये भी उत्तराखंड में है। ये शिवालिक्स में प्रेजेंट है। इसका नाम पड़ा है सी राजागोपालाचारी जी के नाम पे, राजाजी टाइगर रिजर्व। और गंगा और सोंग रिवर यहाँ से फ्लो करती है एशियन एलिफेंट्स के लिए, बंगाल टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए, और गुराल जो माउंटेन गोट है उसके लिए ये जाना जाता है। तो ये नॉर्थ इंडिया के हो गए। अब ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले आता है काजीरंगा। कहाँ पे है? आसाम में है। इसको 1 हॉर्न रिनोसोरस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी है। ये गोलाघाट, करबी आंगलोंग और नगाउन डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे पाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। ब्रह्मपुत्रा को चाइना में क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। राइट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में देता हूँ।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेट किया गया है। फिर आते हैं सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में है। मैंग्रोव्स के लिए जाने जाते हैं। भारत में जितने भी मैंग्रोव्स हैं उनमें मैक्सिमम मैंग्रोव्स जो हैं वो सुंदरबंस में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा, पूरी दुनिया में अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश। ये कहाँ पे है? मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टास पे। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और गैंगेटिक डॉल्फिन है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, रामसार साइट भी हैं। फिर आता है मानस, ये भी असम में है। टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये जो मानस नेशनल पार्क है ये मिला हुआ है भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के साथ। यानी असम का जो नेशनल पार्क है किससे मिलता है? रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो कि है भूटान में। ये है असम, इंडिया में। अब ये जो मानस टाइगर रिजर्व है यहाँ से मानस रिवर होके गुजरती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि असम रूफ टर्टल है और गोल्डन लैंगूर है। फिर बात करते हैं सेंट्रल इंडिया के नोटेबल टाइगर रिजर्व्स की। सबसे पहले यहाँ पे आता है कान्हा टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का। इसको कान्हा किसली नेशनल पार्क भी कहते हैं। यहाँ पे इंडियन लेपर्ड, स्लोथ बियर, बारहसिंगा और रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इस फॉरेस्ट का जिक्र रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में भी पाया जाता है। सवाल बन सकता है, ये पहला टाइगर रिजर्व है जिसका अपना मास्कट है भूर सिंह या द बारहसिंगा। तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। फिर आता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में ही है। ये उमारिया डिस्ट्रिक्ट में है। ये पहले जाना जाता था वाइट टाइगर्स के लिए, लेकिन अभी सांबर, बार्किंग डियर, नीलगाय, कैराकल, स्ट्राइप्ड हाइना और इंडियन वोल्फ यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी एंशियंट फोर्ट्स भी हैं और डाइवर्स हैबिटेट्स भी हैं। फिर आपके पास आता है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो ये दोनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये सतपुरा रेंजेस के सदर्न स्लोप पे है। पेंच रिवर इससे फ्लो करती है थ्रू द मिडल ऑफ द पार्क, बीच बीच से यहाँ पे पेंच रिवर जो है वो फ्लो करती है। चिताल, सांबर, गौर, नीलगाय, वाइल्ड पिग और इंडियन मुंचाक, ये सारे यहाँ पे पेंच में पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पाया जाता है। तो पेंच है। जैसे हमने पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का देखा, वैसे ही ये है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया के टाइगर रिजर्व्स की। तो पहला आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है। यहाँ पे सवाई मानसिंह सेंचुरी और कला देवी सेंचुरी भी है, दोनों कंप्राइज करती है। बानस और चंबल रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं। इसका जो फॉरेस्ट टाइप है वो मेनली ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है। यहाँ पे धाक है, यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज हैं। ये एंशियंट फोर्ट्स के लिए जाना जाता है और कई बार यहाँ पे टाइगर्स को भी देखा गया है। फिर आता है सरिस्का, राजस्थान में। ये अरावली हिल्स जो हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पाया जाता है। यहाँ पे जितने भी टाइगर्स थे वो सारे 2005 तक एक्सटिंक्ट हो चुके थे, लुप्त हो चुके थे, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे इन्हें री इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे काफ़ी र्यून्ड टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं। यहाँ पर एक कंकावाड़ी फोर्ट भी है जहाँ पर औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को इम्प्रिजन किया था, जेल में डाला था। कौन था दारा शिकोह? औरंगज़ेब का भाई था दारा शिकोह। औरंगज़ेब ने राजा बनने से पहले अपने लगभग सभी भाइयों को मार दिया था, उसमें से एक दारा शिकोह भी था। कहा जाता है कि दारा शिकोह ने भागवत गीता को पर्शिया में ट्रांसलेट किया था। माना ऐसा भी जाता है कि दारा शिकोह काफ़ी लिबरल था और थोड़ा सेकुलर इंसान था, लेकिन जो औरंगज़ेब था वो बहुत ही क्रूर था, खासकर टुवर्ड्स हिंदूज़। उसके समय काफ़ी हिंदुओं को मारा भी गया है और मंदिर भी तोड़े गए हैं। और इवेंचुअली मुग़ल डायनेस्टी का जो डिक्लाइन हुआ उसका भी सबसे बड़ा कारण औरंगज़ेब के यही नीतियाँ थी, जो इसने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किए, या फिर बेसिकली इसने राजपूत जो थे उनको एलिनेट कर दिया था। इससे पहले जो मुगल्स थे उनके साथ राजपूतों के कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते थे, दोस्ती थी, जैसे अकबर के समय, राइट। तो बाकी मुगल्स ने यहाँ पे दोस्ती का काम किया था, बीच बीच में लड़ाई भी, बीच बीच में दोस्ती भी, लेकिन औरंगज़ेब ने राजपूतों को कम्प्लीटली
एलिनेट किया, अलग किया और हिंदुओं के लिए काफ़ी क्रूर था। इवेंचुअली इसके डिक्लाइन का या मुग़ल डायनेस्टी के डिक्लाइन का कारण भी ये बना। जब 1707 में औरंगज़ेब मर गया, उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी को कोई चलाने वाला पावरफुल राजा नहीं बना। तो 1707 जब इसकी डेथ होती है औरंगज़ेब की, तो उसके बाद फिर डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब हम डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर पढ़ते हैं तो वो औरंगज़ेब की डेथ के साथ ही होता है। तो यहाँ पे ये कंकड़वाड़ी फोर्ट यहाँ पे सरिस्का राजस्थान में है, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ औरंगज़ेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को इम्प्रिजन किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे पांडु पोले हनुमान टेम्पल भी है। फिर आता है ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। यहाँ से अंधेरी रिवर फ्लो करती है। हाई टाइगर डेंसिटी और डाइवर्स प्रे बेस के लिए ये जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व साउथ इंडिया के। सबसे पहला आता है पेरियर, केरला में। ये साबरीमाला टेम्पल के बगल में लोकेटेड है। कार्डमन हिल्स और पंडालाम हिल्स में द पेरियर और पाम्बा रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। यहाँ पे 6 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, इंक्लूडिंग टाइगर, एलिफेंट और लायन टेल्ड मकैक, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। फिर आता है बांदीपुर, कर्नाटका में। नॉर्थ में काबिनी रिवर इसे बॉर्डर करती है। साउथ में मोया रिवर इसे बॉर्डर करती है। पार्क के बीचों बीच से नूगू रिवर जाती है। ये नूगू है। यहाँ पे मान लीजिए ये बांदीपुरा है, तो नॉर्थ में कौन सी है? नॉर्थ में आ गई काबिनी, यहाँ पे साउथ में आ गई मोयार और बीच में कौन सी है? नूगू रिवर है। यहाँ पे नाइट ट्रैफिक बिल्कुल बैन है। रात को यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। यहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स हैं, गौर्स हैं, टाइगर्स हैं, स्लॉथ बियर्स हैं। फिर आता है नगरहोल, कर्नाटका में। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये कोडागू और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो वेस्टर्न घाट्स में है, ये उसका पार्ट है। यहाँ पे काबिनी रिजर्वाइज भी है जो सेपरेट करता है इसे बंदीपुर से। यहाँ पे टाइगर्स हैं, इंडियन लेपर्ड्स हैं, एलिफेंट हैं और गौर है। अब हम नए टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं हमारे भारत में। सबसे पहले रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, जो 2022 में बना था। ये 4 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। पहला है बुंदेलखंड रीजन का। हालांकि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी टाइगर इस समय नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर देता है टाइगर के मूवमेंट के लिए। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, बैम्बू, पलाश और खैर के पेड़ भी हैं, खैर ट्रीज हैं। फिर आता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है, 2022 में बना था। बूंदी सिटी के 45 किलोमीटर पे है ये, और ये बफर की तरह काम करता है रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ढोक है, खैर है, सलार ट्रीज हैं, और यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, सांबर है, वाइल्ड बोर है, चिंकारा है, स्लोथ बियर है। फिर आता है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है, 2023 में बना था। 7 टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का। सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। इसका नाम दिया गया रानी दुर्गावती जी के ऊपर, जो गोंडी लोगों की, गोंडी पीपल्स की रानी थी, क्वीन थी। यहाँ पे हिल्स हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं और हिस्टोरिक सिंगोरघर फोर्ट भी है। फिर आपके पास आता है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में। ये भी 2023 में बना। ये करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स हैं, रामगढ़ विषधारी है, रणथंभौर है और सरिस्का है। ये कुछ नए टाइगर रिजर्व्स हैं भारत के। अब स्पेशल टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो उसमें आता है टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट। भारत का पहला इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जब 2 कैट्स यानी टाइगर्स महावीर और कान्हा, जिन्हें बांधवगढ़ के सुंदरी से रिलोकेट किया गया था सतकोशिया टाइगर रिजर्व, जो कि ओडिशा में है। ये जो प्रोजेक्ट है, इसका एम ये है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसे रिड्यूस किया जा सके, जो ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे, और जो टाइगर्स हैं उन्हें री इंट्रोड्यूस किया जा सके उन जगहों पे जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में गया कुछ ही हफ्तों में, और बाद में इसको NTCA के द्वारा सस्पेंड किया गया था। कारण यह था कि यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग की कमी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल विलेजेस के बीच में। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है गोल्डन टाइगर काजी 106 F यानी फीमेल। नेक्स्ट है कंजर्वेशन चैलेंजेस एंड फ्यूचर आउटलुक। देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। टाइगर पॉपुलेशन जैसे ही ग्रो होती है तो ह्यूमंस के साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, खासकर बफर जोन्स में और कॉरिडोर्स में, जो हमने पहले भी देखे। तो इसके नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं, जैसे कि लिडार बेस्ड सर्वे, ताकि जो वाटर और फोडर है वो प्रोवाइड किया जा सके टाइगर्स को विद इन द फॉरेस्ट या उनका जो कोर जोन है, ताकि बफर जोन में ना आए और कन्फ्लिक्ट यहाँ पे कम से कम किया जा सके। दूसरा आता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। देखिए, कई ऐसे डेवलपमेंट
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, माइनिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, जिनकी वजह से टाइगर के हैबिटेट्स और कॉरिडोर्स खत्म होते जा रहे हैं। केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सबमर्ज हो चुका है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इनके हैबिटेट्स की फ्रेगमेंटेशन हो रही है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, कम होना, टूटना, तो ऐसे फ्रेगमेंट हो रहे हैं। पोचिंग थ्रेट्स देखिए, हालांकि प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन है, लेकिन उसके बावजूद भी इलीगल वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा है, जिसकी वजह से टाइगर्स थ्रेटन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है वो बनाई गई है और पनिशमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है ताकि इस प्रकार के चैलेंजेस को कम्बैट किया जा सके। फिर आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज। भारत ने ऑलरेडी जो TX2 के गोल थे टाइगर नंबर्स को डबल करने के 2022 तक 2006 की बेसलाइन के कंपैरिजन में उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है। कुछ रिजर्व्स हैं जैसे पीलीभीत, उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ पे जो डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा सक्सीड हुए हैं। हमारे 18 स्टेट्स में 57 टाइगर रिजर्व्स हैं और टाइगर नंबर्स निरंतर बढ़ रहे हैं। तो भारत अभी भी टाइगर कंजर्वेशन का ग्लोबल लीडर है। हमारी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए कमिटमेंट है वो की है इसको इंश्योर करने के लिए कि जो टाइगर जैसी मैग्निफिसेंट स्पीसीज़ है इसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके। तो ये दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस, यहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बताया है। तो इन तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या कमी लगी और मुझे कैसे इसे इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने इस लेक्चर में आपसे एक सवाल पूछा था कि ब्रह्मपुत्रा का चाइनीज़ में क्या नाम है। तो ब्रह्मपुत्रा का चाइनीज़ भाषा में नाम है यारलंग ज़ांगबो। यारलंग ज़ांगबो बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा को चाइनीज़ में, और ये तिब्बत से निकलती है, ये तो सबको आपको पता ही होगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।